नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रस्त फिर एक व्यक्ति की मौत। बस्तर जिले में कोरोना से हुई चौथी मौत। बाल संप्रेक्षण गृह में एक बालक ने की आत्महत्या, पुलिस जुटी जांच में। संजय बाजार में व्यवसाय करने सब्जी विक्रेताओं को अनुमति नहीं मिलने से विक्रेता परेशान, कहा सड़क पर सब्जी बेचना हमारी मजबूरी। और आजाद चौक युवा गणेशोत्सव समिति के युवा गणेश पूजन के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की भी कर रहे पूजा। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सोमवार की सुबह कोरोना महामारी से संक्रमित एक मरीज ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। बताया गया है कि बीती रात शहर के मदर टेरेसा वार्ड निवासी की तबीयत खराब होने की वजह से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। भर्ती के बाद मरीज का रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया, जिसमें मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मरीज की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसका इलाज करना शुरू किया। इलाज के दौरान ही मरीज की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि बस्तर जिले में कोरोना महामारी से यह चौथी मौत है। आइए बात करते हैं बस्तर जिले में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बारे में। आपको बता दें कि रविवार को जहां जिले में 18 लोगों की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाई गई, वहीं आज सोमवार 24 अगस्त को 34 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मरीज बीएमएस मॉल, अनुपमा चौक, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मैत्री संघ, कुम्हारपारा, शांतिनगर, मेन रोड, प्रतापगंजपारा से एक हैं। इनके अलावा सेंट्रल बैंक के पास 3, अटल आवास, बालाजी मंदिर रोड के पास से 3, 7 बोधघाट थाना क्षेत्र से और 13 करणपुर इलाके के मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी मरीजों के उपचार की व्यवस्था जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। बोधघाट थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में सोमवार की सुबह एक नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि 2 दिन पहले ही बालक कोंडागांव से यहाँ लाया गया था। हर दिन की तरह सोमवार की सुबह बच्चों ने योगा किया। इसके बाद सुबह सुबह वहाँ के एक बच्चे की नज़र उस बालक पर पड़ी जो बाथरूम में फांसी लगा लिया था। उस बच्चे ने घटना की जानकारी वहां के लोगों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच के साथ साथ पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शहर में लगातार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। शहर के लगभग सभी वार्डों और क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, जिसके चलते लोगों में चिंता भी बढ़ गई है। इसके बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों में किसी तरह की जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है। केवल गंगानगर वार्ड के पार्षद अपने वार्ड में कोरोना महामारी के दौरान, चाहे वह सैनिटाइजर हो या कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जांच का मामला हो, इसमें पूरी तरह से सक्रियता दिखाते हुए अपने दायित्व का वे निर्वहन कर रहे हैं। इसी कड़ी में गंगानगर वार्ड के रहमान गली में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पाए जाने से क्षेत्र के लोगों की कोरोना की जाँच की गई। इसमें स्त्री, पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हुए। इस दौरान पार्षद राजेश राय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ सहयोग करते नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिवस पर कांग्रेसियों द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा केक काटकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिवस मनाया गया। तो वहीं युवक कांग्रेस के द्वारा स्थानीय लक्ष्मी नारायण मंदिर में महायज्ञ का आयोजन कर उनके दीर्घायु की कामना की गई। साथ ही कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी हुआ। एनएसयूआई के द्वारा नगर सीमा से लगे ग्राम परपा के गोठान में गायों को गुड़ खिलाकर गौ माता की सेवा की गई। वहीं बस्तर के कई वरिष्ठ कांग्रेसी रायपुर मुख्यमंत्री के निवास पहुंचे, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे,
अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। बस्तर की बात में ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरनार इस्पात संयंत्र निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण प्रभावित परिवारों के महिला सदस्यों को अब तक नौकरी नहीं दी गई है। इसके लिए प्रभावित महिलाओं द्वारा आंदोलन भी किया गया था और तत्कालीन कलेक्टर द्वारा इन सब को नौकरी दिलाने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते 24 अगस्त को प्रभावित महिलाओं ने कलेक्टर रजत बंसल से मुलाकात कर एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र में नौकरी दिलाने की गुहार लगाई, जिस पर कलेक्टर ने एनएमडीसी भू प्रभावित महिलाओं को नौकरी दिलाने के लिए उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। संजय बाजार में लगभग सभी दुकानों को संचालित करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई है, लेकिन अब तक सब्जी व्यवसायियों को सब्जी दुकान लगाने की अनुमति नहीं दिए जाने से सब्जी व्यवसायी परेशान हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सब्जी व्यवसायियों द्वारा अव्यवस्थित ढंग से आने जाने के रास्ते पर अतिक्रमण कर सब्जी दुकान लगाना बताया जा रहा है, लेकिन अब सब्जी व्यवसायी भी जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए दुकान लगाने की बात कह रहे हैं। प्रस्तुत है ये विशेष रिपोर्ट। संजय बाजार क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पाए जाने से जिला प्रशासन द्वारा पूरे संजय बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर बंद किया गया था। क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति मांगने पर जिला प्रशासन द्वारा 2 दिन पूर्व दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सब्जी व्यवसायियों को अब तक संजय बाजार में व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके चलते सब्जी व्यवसायी परेशान है। इसका मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि सब्जी व्यवसायी अपने निर्धारित जगह पर से अधिक जगह पर सब्जी की दुकान लगा रहे हैं। वहीं कुछ सब्जी व्यवसायी आने जाने के रास्ते पर ही सब्जी रखकर व्यवसाय कर रहे थे, जिसके चलते अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही थी। हम आपको बता दें कि इस तरह की अव्यवस्था के चलते ही गोल बाजार से सब्जी बाजार को संजय बाजार स्थानांतरित किया गया था। अब फिर वही स्थिति संजय बाजार में निर्मित हो गई है, क्योंकि संजय बाजार में किराना, कपड़ा और अन्य दुकानदारों द्वारा भी अतिरिक्त जगह घेरकर व्यवसाय किया जा रहा है। कई बार नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा संजय बाजार को व्यवस्थित किए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय राजनीति के चलते संजय बाजार को व्यवस्थित नहीं किया जा सका। लगभग 2 माह से बंद सब्जी बाजार के सब्जी व्यवसायी अब परेशान है। जिला प्रशासन द्वारा जो भी व्यवस्था की जाएगी उसमें सहयोग करने की बात कहते हुए सब्जी बाजार को फिर से संचालित किए जाने की बात कह रहे हैं। हमारे संवाददाताओं द्वारा संजय बाजार के सब्जी व्यवसायियों से इस संबंध में पूछे जाने पर कहा, मेरा नाम प्रेमलाल सोनी है। अच्छा, ये सब्जी की दुकान लगाते हैं? हाँ सर, सब्जी की दुकान लगाता हूँ। तो अभी कब से बंद है? आज 1 महीना हो गया सर, हम लोग को बंद किए हुए। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं सब गरीब दूरीब लगाएं और जिए खाएं। जिसका दुकान है वो लगाएं और सब अच्छा से जिए। पहले लोग बोल रहे थे कि संजय बाजार में अव्यवस्था है, काफी लोग अपनी दुकानों को बढ़ा लिए हैं, चलने का जगह कम हो गया है। इसका क्या कहना है? भाई, जिसका जो व्यवस्था कर रहा है उन लोगों को थोड़ा बताएंगे तब तो होगा सर। उनको बोलिए कि हटाएं कि कुछ करिए। आप नहीं मतलब नहीं लगाए अपनी दुकान? नहीं सर, मेरा जमीन में तो कुछ नहीं लगा। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रुस्तम। ये संजय बाजार में क्या दुकान लगाते हैं? आलू प्याज का दुकान है भैया। तो कब से बंद है? ये 1 महीने से ऊपर हो गया भैया, बंद पड़ा दुकान हम लोग का। क्या कारण है इतने दिनों तक बंद रखने का? ये नहीं मालूम है, कोरोना के लिए बंद किया तो उसके बाद से तो पूरा बंद ही है। बाकी सब दुकान बाहर की चालू हो गई है। तो शासन से हमारा ये है कि हमारा भी दुकान चालू हो जाए तो हमारी रोजी रोटी चले। अब रोज बहुत परेशानी हो रही है। जो अतिरिक्त अतिक्रमण है उसके चलते व्यवस्था बिगड़ रहा है, ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इसमें हम लोग तो अपनी जगह लगाते हैं और अगर शासन जो बोलेगा हम उतनी दूर में लगाएंगे और हमारा रोजगार करेंगे। शासन जो चाहे हम उतनी दूर में हम अपनी जगह लगाएंगे, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। अब सब्जी व्यवसायियों के लिए लालबाग मैदान में व्यवस्था की गई है, लेकिन इससे सब्जी व्यवसायी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। महिला सब्जी व्यवसायियों ने संजय बाजार में ही दुकान लगाने की बात कहते हुए कहा, क्या करते हो? सब्जी धंधा। तो कब से बंद है तुम्हारी दुकान? बंद तो जैसा कोरोना हुआ 2 महीना के बाद में। तो क्या चाहते हो आप? हम लोग तो यहाँ बैठेंगे, बोल रहे हैं सब्जी धंधा करेंगे, जहाँ जहाँ दूर बैठेंगे इसी बैठेंगे। क्या नाम है आपका? विशाखा साहू। क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं।
तो अभी क्या शिकायत है? क्या समस्या है सर? हम लोग को जहाँ जहाँ हम लोग को जितना जितना हमको सरकार जगह दिया वही जगह में हम लोग बैठना चाहते हैं। इधर इधर हम लोग भटक रहे हैं। क्या करते हैं? सब्जी दुकान कहाँ करते हैं सब्जी दुकान? यहीं पर लालबाग। अभी लाल बाग में बैठे हैं। तो वहाँ धंधा अच्छा चल रहा है? कहाँ चल रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी रोजी रोटी नहीं हो रहा है, ऑटो किराए में परेशान है, ज़्यादा लग रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? हमको जहाँ संजय मार्केट बैठे हैं वही हमको चाहिए। इस दौरान महापौर सफीरा साहू भी संजय बाजार पहुंची। प्रभावित सब्जी व्यापारियों ने महापौर से अपनी समस्या बताते हुए संजय बाजार में सब्जी बाजार शीघ्र शुरू किए जाने की मांग की। सफीरा साहू ने इस संबंध में कहा, और जितने यहाँ चिल्लर जो सब्जी मार्केट है उसको यहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी आप जान रहे हैं कि कोरोना का बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं, उसके चलते इसको भी थोड़ा सा रोका गया है, लेकिन बहुत जल्दी ही बाजार यहाँ लगेगा। संजय बाजार में सब्जी दुकानों के नहीं लगने से अन्य दुकानदारों का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। इन दुकानदारों ने भी शीघ्र सब्जी बाजार संचालित किए जाने की मांग करते हुए कहा, अरे आपका संजय बाजार में दुकान कितने दिनों बाद खुला है? 20 दिन के बाद खुला। 20 दिनों के बाद खुला है। अब कैसा है धंधा पानी? मीडियम है। मतलब अब सब्जी बाजार अभी भी नहीं आया है? अभी तक तो नहीं आया है सब्जी बाजार। तो सब्जी बाजार के नहीं आने से कोई फर्क पड़ा है धंधे में? हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। चिल्लर ग्राहकी कम हुई है, बाकी तो जो बंदी ग्राहकी वो तो है, जमी हुई ग्राहकी वो है। अच्छा, कब से बंद थी आपकी दुकान? हमारी दुकान तो 20 दिन बंद थी और अभी सब्जी मार्केट लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया बंद है, जिसके कारण हम लोगों का भी व्यापार में काफ़ी प्रभावित हो रहा है और छोटे छोटे गरीब लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी सब्जी वालों को बैठाया जाए, जिससे आम पब्लिक को भी सुविधा हो। और सब्जियों के रेट भी बाहर से ले रहे हैं तो उनको महंगी पड़ रही है हर चीज़। जैसे कि यहाँ शिकायत होती है कि संजय बाजार अव्यवस्थित हो गया है, चलने के रास्तों पे सब्जी वाली बैठ रहे हैं जी, तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? उसके लिए नगर निगम से आदमी रहे जो मॉनिटरिंग करे, जो रोड पे बैठते हैं उन्हें कृपया इधर उधर व्यवस्थित करके बैठाया जाए। मतलब सरकार जो व्यवस्था करेगी व्यापारी उसका सहयोग देंगे? जी, हम सहयोग देंगे। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन आपस में समन्वय स्थापित करते हुए उपलब्ध जगह पर सुव्यवस्थित ढंग से सब्जी बाजार संचालित करने का प्रयास करते हुए सब्जी व्यवसायियों की समस्या दूर करेगी। इसी उम्मीद के साथ बस्तर की बात, जगदलपुर। आम आदमी पार्टी द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में 14,580 शिक्षकों और प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर 1 अगस्त से बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया जा रहा है। पहले चरण में युवा डिजिटल आंदोलन चलाए रहे थे और इसी के दूसरे चरण में युवा रोजगार हस्ताक्षर अभियान 16 तारीख से चलाया जा रहा है, जिसके चलते युवाओं से बात कर उनके समस्याओं को लेते हुए फॉर्म भरवाया जा रहा है। अभियान के बारे में तरुणा बेदारकर ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता युवाओं से मिलकर फॉर्म भरवा रहे हैं। साथ ही साथ बस्तर में क्या स्थिति है बेरोजगारी की, उस पर भी चर्चा हो रही है। इसी के तहत जिले के अलग अलग जगहों में अलग अलग टीम द्वारा युवाओं से चर्चा की गई। तरुणा बेदारकर ने कहा कि आज बस्तर के युवा बेरोजगार पलायन करने पर मजबूर हैं। 14,580 चयनित शिक्षकों और छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में रिक्त पदों पे भर्ती की मांग को लेकर 1 अगस्त से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रोजगार आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रथम चरण में 1 अगस्त से 10 अगस्त तक डिजिटल युवा आंदोलन चलाया गया और दूसरे चरण में 11 अगस्त से अभी हमारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बेरोजगारों से मिलके हम 10 प्रश्न वाली फॉर्म जो है उसको भरवा रहे हैं, जिसके तहत आज बस्तर जिले के कुदाल गांव, घाट लोहंगा, बकावंड और जगदलपुर के कुछ इलाकों में ये अभियान चलाया गया। अभी तक इसमें 250 बेरोजगारों ने फॉर्म फिलअप किया है। मां दुर्गा चौक युवा गणेशोत्सव समिति ने एक सराहनीय कार्य किया है। समिति द्वारा इस वर्ष गणेश पंडाल के स्थान पर रक्तदान शिविर लगाया गया। समिति के पदाधिकारियों सहित वार्ड के 22 लोगों ने उस अवसर पर रक्तदान किया। शिविर में 22 यूनिट रक्तदान किया गया। इस मौके पर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।
भानपुरी महाविद्यालय जो विगत 12 वर्षों से संचालित हो रही है, इस महाविद्यालय में अब भी कई विषयों की कक्षाएं नहीं लग रही है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों की कक्षाएं शुरू किए जाने की मांग करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सोमवार को बस्तर विश्वविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा गया। अभाविप ने ज्ञापन के माध्यम से भानपुरी महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर भूगोल विषय की कक्षा प्रारंभ करने के साथ ही राजनीति शास्त्र और MSc जंतु और वनस्पति विज्ञान की कक्षाएं शुरू किए जाने की मांग की है। स्थानीय आजाद चौक युवा गणेशोत्सव समिति द्वारा इस वर्ष कुछ हटकर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। यहां गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अलावा कोरोना संकट के दौर में जवान और डॉक्टर्स के योगदान को देखते हुए गणेश प्रतिमा के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की भी प्रतिमा बनाकर पूजा की जा रही है। वहीं कोरोना राक्षस को भी प्रतिमा के रूप में दर्शाया गया है। कोरोना संक्रमण काल में इन दिनों सभी व्रत त्योहार फीके फीके नजर आ रहे हैं। इस वर्ष 10 दिनों तक गणपति बप्पा पूजे तो जाएंगे, परंतु अपने अपने घरों में। जी हाँ, स्थानीय कुछ समितियों द्वारा ही सार्वजनिक रूप से गणेश प्रतिमाएं पंडाल में विराजित किए गए हैं, वो भी तमाम नियमों का पालन करते हुए। जी हां, शहर का चिर परिचित आजाद चौक गणेशोत्सव समिति द्वारा इस बार भी लीक से हटकर प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां गणेश की प्रतिमा की पूजा तो की जा रही है, साथ ही गणेश प्रतिमा के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स भी पूजे जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए आजाद चौक युवा गणेश समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यह हमारा समिति का नाम है आज़ाद चौक युवा गणेश उत्सव समिति। हम पिछले 12 साल से बैठा रहे, ये 13वां साल है। इस साल जैसे हम सबको पता है कि कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो उससे विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग इस बार की मूर्ति स्थापना किए हैं। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि भगवान की तो हम पूजा करते हैं, परंतु हम किस कारण से कभी भूल चूक में हम जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो विशेष ध्यान हम ये भी दे रहे हैं कि उनको भी हम महत्व दें, ताकि सब जाने कि उनका योगदान इस कोरोना काल में कितना महत्वपूर्ण है। और हम लोग पूरा सैनिटाइज करके पूरा हर चीज़ एकदम अच्छे से रखे हैं यह मूर्ति। और जो भी भक्तगण आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करा रहे हैं, उनका नाम पता फ़ोन नंबर, ताकि बाद में कुछ दिक्कत आए तो हम उनको तत्काल घर जाके या कुछ घर जाके हम उनसे मतलब मिल के बता दे, ताकि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए अगर उनको कुछ संक्रमित है तो। ये जो झंडा नज़र आ रहा है, जो फ्लैग जी, ये इसका उद्देश्य है कि भारत अपना सक्षम है कोरोना को मत देने में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना जो है चीन का झंडा लेके है, वो कोरोना वहीं से आया है, तो कोरोना के साथ चीन को भी सबक सिखाना ये हमारा उद्देश्य है। और 12 वर्षों से हम यहाँ गणेश स्थापना करते आ रहे हैं, और इस वर्ष भी हमने पूरे नियम को पालन करते हुए गणेश उत्सव की स्थापना की है। और यहाँ पे पूरे नियम कानून का पालन किया जा रहा है। जो भी भक्तगण आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करके उनका नाम पता लिखा जा रहा है, और हम सारे नियमों को ध्यान पे रखते हुए पूजा कर रहे हैं बड़े हर्षोल्लास से। और मूर्ति जैसे हमने नियम के अनुसार ही बनवाई है, और कोरोना का अंत करते हुए दिखाया है कि भारत सक्षम है, भारत सरकार सक्षम है कोरोना का अंत करने के लिए, और हम इस लड़ाई में ज़रूर जीतेंगे। विघ्न विनाशक गणेश जी कोरोना वायरस का अंत करेंगे, इस कामना के साथ युवाओं ने कोरोना वायरस की भी प्रतिमा बनाकर उसे गणेश जी के त्रिशूल से घायल करना दिखाया है। गौरतलब है कि पूरा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। इस दौर में सभी व्रत त्योहार ही नहीं, सभी व्यवसाय भी ठप पड़े हुए हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रस्त फिर एक व्यक्ति की मौत। बस्तर जिले में कोरोना से हुई चौथी मौत। बाल संप्रेक्षण गृह में एक बालक ने की आत्महत्या, पुलिस जुटी जांच में।
संजय बाजार में व्यवसाय करने सब्जी विक्रेताओं को अनुमति नहीं मिलने से विक्रेता परेशान, कहा सड़क पर सब्जी बेचना हमारी मजबूरी। और आजाद चौक युवा गणेशोत्सव समिति के युवा गणेश पूजन के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की भी कर रहे पूजा। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।